जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, साथियों, मित्रों। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है बॉलीवुड। बॉलीवुड आप जो जानते हैं ना, भारतीय ये सिनेमा जगत, तो उसी के बारे में आज चर्चा करने जाते हैं। बॉलीवुड, तो ये बॉलीवुड की जो अभिनेत्री लोग हैं, तो उसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हीरोइन के बारे में, जो है ना, जो एक्ट्रेस होता है, तो उसमें एक्ट्रेस के बारे में हम लोग ये आज चर्चा करने जा रहे हैं कि इनका सच्चाई क्या है। इनका जो बॉलीवुड में आप लोग हीरोइन देखते हैं, जिनको लोग आदर्श मानता है, हमारे देश में आजकल क्या सिनेमा के जो एक्टर होते हैं, एक्ट्रेस होते हैं, उनको आदर्श के रूप में माना जाता है। सिनेमा में ऐसा अभिनय करते हैं, रोल करते हैं जैसे कि उनके जैसा कोई ईमानदार नहीं है, यानी कि सच्चाई, ईमानदार, देशभक्त। ये सिनेमा में जितने भी बॉलीवुड के हीरो हीरोइन है, वह ऐसा एक रोल करते हैं, ऐसा चरित्र निभाते हैं कि उन सबसे ज़्यादा देशभक्त वही हैं। उनके जैसा कोई देशभक्त है ही नहीं। और इतने ईमानदार है कि क्या वह भूखे सूखी रोटी खा लेंगे, लेकिन ना बेईमानी कभी कर ही नहीं सकते। तो ये अपने आप को ईमानदार, सच्चा ईमानदार, देशभक्त और है ना सो ये पूरा दिखाने की कोशिश करते हैं। और है ना, लोग भी है ना सो जो साधारण जनता है, हमारा कॉमन है, भोला भाला जनता, उनको एक रोल मॉडल मान लेता है कि देखिए कि कितना अच्छा रोल मॉडल है। तो ये शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, तो हीरोइन है ये नूरा फतेही, तो ये जैकलिन फर्नांडिस, सारा अली खान, भूमि पेडनेकर, तो ये है ना वानी कपूर, तो क्या क्या ये सब का ना आजकल का यंग जनरेशन खास कर रोल मॉडल मानता है। लेकिन इन लोग का जो असली जीवन में क्या सच्चाई है, तो इसी पर हम लोग आज जो चर्चा करने जा रहे हैं। अभी जो हाथ ये हुआ है कि दिल्ली पुलिस का इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है, ईओडब्ल्यू, ये दिल्ली पुलिस है, तो उसका है ना इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है। तो इसने ना अभी है ना सो पूछताछ के लिए है ना सो ये जैकलिन फर्नांडिस, जो है ना सो बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री है जैकलिन फर्नांडिस, तो उसको है ना ये इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है ये दिल्ली पुलिस की, उसने पूछताछ के लिए है ना सो जैकलिन फर्नांडिस को बुलाया और लगभग 8 घंटे तक लगातार पूछताछ की। और यही नहीं, ये आज क्या हुआ है कि ये ना सो नूरा फतेही, तो आप जानते हैं मशहूर पोल डांसर है बॉलीवुड में, है ना सो अनेक आइटम सॉन्ग ये सब है ना की हुई है। इसको ना सो लोग रोल मॉडल के तरफ पर, यंग जनरेशन खास करके रोल मॉडल के तरफ के तौर पर मानता है। तो नूरा फतेही को भी है ना सो ये दिल्ली पुलिस की जो ईओडब्ल्यू है, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, तो उसने भी है ना इसको पूछताछ के लिए है ना सो बुलाया है। और यही नहीं, एक है ना सो पिंकी ईरानी है, तो ये भी बॉलीवुड अभिनेत्री है। तो ये सब को है ना सो दिल्ली पुलिस की जो है ना इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है, उसने ना पूछताछ के लिए बुलाया है। 7-7, 8-8 घंटे, 1-1, 2 दिन लगातार पूछ रही है। तो ये ना पूरा है ना ईडी जो है ना, ये जो है ना प्रवर्तन निदेशालय पूरे के इसके पूरे रडार पर है। तो कौन है? जैकलिन फर्नांडिस, और इसमें है ना सो ये नूरा फतेही और ये पिंकी ईरानी, ये सब पूरा है ना सो ईडी के रडार पर है। और ये जो दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा है, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, तो ये पूरा इसको पूछताछ के लिए बुलाई है। तो पूछताछ का कारण क्या है? पूछताछ का कारण क्या, किस लिए बुलाई? तो देखिए, पूछताछ इसलिए किया जा रहा है कि है ना सो आप जानते हैं कि है ना सो इसके बैकग्राउंड में क्या है कि एक है ना सुकेश चंद्रशेखर है। तो ये सुकेश चंद्रशेखर कौन है? तो इसको ये है ना पता चला कि महाठग है, धोखेबाज, घपलेबाज आदमी है। और ये है ना सो ठगी के मामले में है ना सो ठगी के मामले में अभी ना दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद था, यानी कि रोहिणी दिल्ली का जो है ना रोहिणी जेल है, उसमें ये है ना सो सजा काट रहा है। तो ये इसका नाम है सुकेश चंद्रशेखर, जो कि एक महाठग है, धोखेबाज आदमी है, जो है ना सो किसी को बेवकूफ बना के ना ठग लिया, पैसा ठगना, ऐठना, ये सब का पूरा काम है। ठगी के मामले में ही क्या है कि ये दिल्ली के है ना सो रोहिणी जेल है, उसमें बंद है। तो ये जो सुकेश चंद्रशेखर है वो कौन है? तो ये बेंगलोर का रहने वाला है, और है ना सो स्कूल ड्रॉप आउट है, यानी कि स्कूल भी पास नहीं किया हुआ है। और ये है ना सो ये है ना सो एकदम 33 साल इसका उम्र है। और समझे ना कि महाशातिर ठग है। और इसका ठगी का ऐसा कांड सामने आया हुआ है कि अभी तक है ना लगभग है ना सो ये 33 साल का उम्र है, लेकिन अभी तक ये क्या है, लगभग 1000 लोग से कम 500 करोड़ रुपया का ठगी कर चुका है। देखिए, ये सुकेश चंद्रशेखर, ये 33 साल उम्र है और जेल में है ना सो जेल में ये है ना ठगी के मामले में रोहिणी जेल में सजा काट रहा है। और अभी तक 33 साल की उम्र में लगभग 1000 लोग से ये ना लगभग 500 करोड़ रुपया है ना सो ऐट चुका है, ठग चुका है।
और ये इतना शातिर ठग है, और अभी रोहिणी के जेल में बंद है। और ये इसका ना ठगी का ये जो पूरा है, ये अभी तक कांड खत्म नहीं हुआ है। अभी रोहिणी के जेल में बंद है और उसी में और भी है ना ये ठगी कर रहा है। तो मामला सामने आया है। तो क्या ये कि ये सुकेश चंद्रशेखर है जो रोहिणी के जेल में अभी बंद है, तो इसका ठगी का पूरा आदत है, पूरा जैसे अपराध है इसका छूट नहीं रहा है। उसने क्या किया कि है ना सो वहां पर है ना सो दिल्ली के है ना तिहाड़ जेल में जो रैनबैक्सी एक फार्मा कंपनी है, बहुत ही मशहूर फार्मा कंपनी है रैनबैक्सी। तो उसके जो मालिक थे, पूर्व मालिक थे शिवेंद्र मोहन सिंह। तो ये शिवेंद्र मोहन सिंह जो रैनबैक्सी फार्मा कंपनी है उसके मालिक थे। तो वो किसी आर्थिक अपराध के मामले में दिल्ली के तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हैं। तो काफी नामी व्यक्ति है, काफी पैसे वाले हैं, पूरा रैनबैक्सी के मालिक हैं। तो ये सुकेश चंद्रशेखर को ये बात पता चला कि ये तो बहुत बड़ा आदमी है, और यह ना आर्थिक अपराध के मामले में यह ना दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। और ये चाह रहा है शिवेंद्र मोहन सिंह कि हम किसी तरह जमानत पर इस है ना छूट जाए। और जब ये समय था, किस समय था, जिस समय भारत में कोरोना का पीरियड था, जिसमें भयंकर कोरोना महामारी आ चुका था। अब ये है ना ये सुकेश चंद्रशेखर को ये बात पता चला, तो वो किसी तरह क्या हुआ कि है ना ये पुलिस कर्मियों को घूस दे के, पैसा दे के या अपने पक्ष में करके उसके घर का, ये जो है ना रैनबैक्सी के जो मालिक है शिवेंद्र मोहन सिंह, उसके घर का, उसके पत्नी के, उसके बाल बच्चा का मोबाइल नंबर, फोन नंबर किसी तरह अपना जुगाड़ से है ना प्राप्त कर लिया। और उसके बाद क्या किया कि उसको है ना ठग तो है ही ये सुकेश चंद्रशेखर। तो ये है ना उसको, ये है ना उसकी पत्नी है ना अदिति सिंह। तो अदिति सिंह का है ना फोन नंबर ले लिया। उसको है ना कॉल किया कि हम है ना ये कानून सचिव बोल रहे हैं, यानी कि है ना कानून सचिव है ना बोल रहे हैं, भारत सरकार के कानून सचिव बोल रहे हैं। सो अभी है ना बोल रहे हैं। और उसने क्या किया कि अभी है ना कोरोना का पीरियड है, कोरोना महामारी का पीरियड है, और भारत सरकार एक है ना बोर्ड बना रही है, पैनल बना रही है, जिसमें फार्मा कंपनी के मालिकों से कुछ हेल्प, मदद ये सब लेना चाह रही है। और इसीलिए है ना ये रैनबैक्सी के जो है ना जो मालिक है शिवेंद्र मोहन सिंह, उनको सरकार चाह रही है कि इसको जमानत पर, किसी तरह इनको है ना जमानत पर रिहा करवा दिया जाए। और जिससे है ना कोरोना महामारी में जो अभी इतना महामारी फैला हुआ है, तो इनका जो अनुभव है, शिवेंद्र मोहन सिंह का जो अनुभव है, उस पैनल में सदस्य रहेंगे, तो इससे सरकार को फायदा होगा। तो इससे है ना उसकी पत्नी है ना शिवेंद्र मोहन सिंह की पत्नी इसके झांसे में आ गई। और उसके बाद है ना ये क्या किया कि ठग था ही, तो ये ना बोला कि है ना आपको हम जमानत पर तो छुड़वा देंगे, लेकिन उसके बदले में पैसा देना होगा। तो ये ना ये कभी है ना चुनावी चंदा के नाम पर, तो चुनावी खर्च के नाम पर ये शिवेंद्र मोहन सिंह की पत्नी से लगभग 200 करोड़ रुपया ऐंठ लिया। और इसलिए ऐठा कि है ना ये है ना शिवेंद्र मोहन सिंह जो आर्थिक अपराध के मामला में जो है ना अभी जेल में सजा काट रहे हैं, इनको जमानत पर रिहा करवा देंगे। अदिति सिंह उसकी पत्नी झांसा में आ गई। और ये चुनावी फंड, तो चुनावी खर्च के नाम पर ये जो है सुकेश चंद्रशेखर, जो अपने आप को कानून सचिव बता के, उससे लगभग 200 करोड़ रुपया है ना पूरा ऐंठ लिया, ठग लिया। और जब बाद में ये पूरा मामला उजागर हुआ, तो ये ना पूरा दिल्ली पुलिस का है ना पूरा इस मामला को उजागर की। तो देखिए तो ये क्या हुआ, तो ये जो सुकेश चंद्रशेखर है जो रोहिणी के जेल में बंद है, तो ये उसके पास है ना जेली में मोबाइल है, तो आईफोन है, आईपॉड, सारा चीज अवेलेबल है। तो इसको है ना ब्रांडेड कपड़ा, इसको सारा फैसिलिटी है ना मोबाइल फैसिलिटी, ब्रांडेड कपड़ा, सारा चीज, वाईफाई, सारा चीज को है ना रोहिणी जेल में अवेलेबल है। तो ये कैसे हुआ, कैसे? तो इसमें है ना पुलिस कर्मियों ने मदद किया। जो जेल का जो पुलिसकर्मी है, वहाँ का जेलर, पुलिसकर्मी या जो भी है ना अधिकारी सब है, या सब ये जो कर्मचारी सब है, ये सब है ना सुकेश चंद्रशेखर को मदद किया। सुकेश चंद्रशेखर क्या करता था, हर महीने 1.5 करोड़ रुपया पुलिसकर्मी, वहाँ के जेलर, वहाँ के कर्मचारी, अधिकारी पर है ना खर्च करता था। यानी कि आप जानिए ऐसा ठग है कि हर महीने 1.5 करोड़, लगभग 1.5 करोड़ रुपया वहाँ के जेलर को देता था, वहाँ के कर्मचारी, अधिकारी, वहाँ के पुलिसकर्मी को देता था। और उनको बदले में पुलिसकर्मी क्या उसको सारा फैसिलिटी देते थे, एकदम एक जो है वाईफाई, आईपॉड, मोबाइल, महंगा मोबाइल, ब्रांडेड कपड़ा, खाने पीने का पूरा ऐश मौज का सारा सामान उसको जेल में अवेलेबल हो जाता था। किसी का मोबाइल नंबर, फोन नंबर, किसी से ठगी करना, यानी कि सारा फैसिलिटी उसको जेल में है ना पुलिसकर्मी ये सब है ना पूरा दे देते थे वहाँ का जेलर। और उसके बदले में है ना हर महीने उसको 1.5 करोड़ रुपया है ना ये खर्च करता था अधिकारियों सब पर, और ये है ना वहीं से ठगी करता था। तो ये पूरा मामला सामने आया है। तो ये तो पूरा है कि इतना बड़ा ठग है ये सुकेश चंद्रशेखर। तो ये ठगी कैसे करता था, तो अपने आप को क्या बताता था कि हम ना वो फलना नेता है ना, उसके हम बेटा हैं। एक बार क्या हुआ कि है ना ये जो है ना सुकेश चंद्रशेखर बोलता था कि हम करुणानिधि है, जो तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री, उनके पोता हैं,
तो कभी बोलता था कि हम गृह मंत्रालय के अधिकारी हैं, फिर जाके क्या बोलता था कि है ना तो हम कानून सचिव है, तो गृह सचिव है, गृह मंत्रालय के अधिकारी है, तो वो इस नेता जो बड़ा है कोई मुख्यमंत्री है तो उसके भतीजा है। ऐसा ऐसा बात बोल के ताना बाना बुन के जो है ना तो लोग जो है ना जो किसी मामले में फंस गए हैं, जेल में बंद है, पैसे वाला लोग है, तो उसे ये ठगी करता था। ऐसी ही ठगी करके इसका जीवन में पूरा है, जेल में भी पूरा पुलिस को, कर्मचारी को, सबको पैसा जम के घूस देता था, जम के कमाई करता था। ये पूरा ठगी का अभी तक 33 साल की उम्र में लगभग 1000 लोगों से ठगी कर चुका है और 500 करोड़ रुपया का ही पूरा ठगी किया हुआ है। पूरा दिल्ली पुलिस का खुलासा हुआ है, जेल ही में सारा बैठे ही सारा काम कर रहा है, तो महाठग है। अब इसमें है ना तो नूरा फतेही को कहा है ना तो जो दिल्ली पुलिस की है ना तो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है, ये नूरा फतेही, जैकलिन फर्नांडिस, ये पिंकी ईरानी जैसी हीरोइन को कहा है ना तो बुला के घंटों घंटों पूछताछ कर रहा है। तो इसका मामला सामने आया है कि ये जो सुकेश चंद्रशेखर जो जेल में बंद होकर है ना तो इतना 200 करोड़ रुपया का ठगी किया रैनबैक्सी के मालिक से या और लोगों से, इतना जो ठगी किया, तो ये सारा पैसा क्या करता था कि इसको जेल में ही मैं आईफोन, आईपॉड, मोबाइल सारा फैसिलिटी ये सब था ही, वाईफाई का सारा सुविधा पुलिसकर्मी इसको अवेलेबल कराता था। इतना जब पैसा जब इसको होता था, पुलिसकर्मी पर को भयंकर खर्च करता था, वहाँ के जिला सारे कर्मचारी को खरीद लिया था, करोड़ों, हर 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपया हर महीने पुलिसकर्मी पर खर्च करता था, नेता लोग पर। तो इसको कोई चीज़ का कमी नहीं था, दिल्ली में 5 स्टार होटल का पूरा था। अभी क्या इतना पैसा हुआ था, क्या हुआ कि ये ना बॉलीवुड हीरोइन सबसे बात करने लगा, कॉन्टैक्ट, ये है ना तो कांटेक्ट होता था, इसका आईफोन, आईपॉड था, तो वीडियो कॉल पर है ना तो जैकलिन फर्नांडिस से बात करता था जेल में बैठे बैठे। समझिए इतना महाठग, तो पैसा तो ठगता ही था, पैसा का ऐश मौज कैसे करता था कि जेल में उसको ब्रांडेड कपड़ा, महंगा मोबाइल फोन, आईपॉड, ये लैपटॉप, सारा चीज तो मौजूद था। यह ना वीडियो कॉल पर जैकलिन फर्नांडिस जैसे बॉलीवुड की हीरोइन से बात करता था, वीडियो कॉल पर नूरा फतेही से, या है ना तो फिर है ना तो आप जाइए भूमि पेडनेकर, या है ना सारा अली खान, और उसके बाद क्या है ये बोनी कपूर, श्रीदेवी बोनी कपूर की बेटी है, जानवी कपूर, इससे ना तो ऑनलाइन बात करता था, वीडियो कॉल पर खुल्लम खुल्ला बात कर रहा था। और ये बात करते उससे दोस्ती का रिश्ता बना दिया, सुकेश चंद्रशेखर का दोस्ती का रिश्ता हो गया जैकलिन फर्नांडिस से, नूरा फतेही से, पिंकी ईरानी से, सारा अली खान से, सबसे फ्रेंडशिप कर लिया। फ्रेंडशिप करने के बाद मांगे मांगे गिफ्ट देता था। अब ये जो सुकेश चंद्रशेखर है, ये जैकलिन फर्नांडिस को लगभग 7 करोड़ का महंगा गिफ्ट दिया। तो उसमें अरबी घोड़ा, फारसी बिल्ली, देखिए लगभग 50-60 करोड़ का, और जो है ना अरबी घोड़ा है ना तो गिफ्ट कर दिया किसको, नूरा फतेही को। तो है ना BMW कार दिया, लगभग ना 6 करोड़ का ज्वेलरी जो है ना गहना जेवर, ये 6 करोड़ का गहना जेवर ज्वेलरी किसको दिया, गिफ्ट में दिया किसको, तो है ना तो जैकलिन फर्नांडिस को दिया। BMW कार दिया जैकलिन फर्नांडिस को, उसके रिश्तेदार को, उसकी बहन को, उसके माँ बाप को भी है ना काफी है ना फैसिलिटी, काफी गिफ्ट दिया जैकलिन फर्नांडिस के माँ बाप को। जूता दिया, लगभग कई जोड़ी जूता दिया जैकलिन फर्नांडिस को गिफ्ट में। घड़ी दिया, महंगी घड़ी, करोड़ों रुपया की घड़ी है ना तो दे दिया गिफ्ट में जैकलिन फर्नांडिस को। महंगे बैग, घड़ी, यानी कि है ना तो आप देखते हैं ना कोई भी है ना तो घड़ी हुआ, बैग हुआ, महंगा ड्रेस, ब्रांडेड कंपनी का ड्रेस, लगभग 100 जोड़ी है ना तो ड्रेस है ना गिफ्ट में दे दिया। इतना ये ठगी का पैसा किस पर खर्च करता था, जैकलिन फर्नांडिस पर। नूरा फतेही को, उसको BMW का कार दिया, उसको भी है ना कितना है ना तो है ना दिया। ये इस तरह से ये पूरा मामला सामने आया कि सिर्फ है ना तो जैकलिन फर्नांडिस पर नहीं, जानवी कपूर को भी काफी महंगा गिफ्ट दिया है। और उसके बाद ना तो भूमि पेडनेकर, सारा अली खान, सबको है ना तो महंगा गिफ्ट देता था। अब वीडियो कॉल पर ऑनलाइन है ना पूरा घंटों बात करता था, ऐश मौज करता था। यही नहीं, जैकलिन फर्नांडिस के बारे में तो ये भी कहता है कि इसके साथ घूमने गई, पर्यटन करने गई। आप इसके है ना तो घूमने फिरने पर है ना तो भी है ना तो काफी है ना होटल पर भी काफी खर्च किया है, लगभग करोड़ों रुपया इसके घूमने फिरने, इसके साथ घूमने गए। इसका वीडियो भी है ना तो सुकेश चंद्रशेखर के साथ वायरल है जैकलिन फर्नांडिस का। तो उसके घूमने फिरने, यूरोप गई, कहाँ गई, तो इस पर अंधाधुन पैसा खर्च किया। जितना भी सुकेश चंद्रशेखर इतना जो ठगी किया है, अंधाधुन बॉलीवुड के हीरोइन पर ना खर्च किया, भयंकर खर्च किया था। अब यही पर्दाफाश हुआ है सबका, तो है ना वही जो है ना तो ईडी के रडार पर है ये जैकलिन फर्नांडिस, नूरा फतेही,
ये जानवी कपूर, भूमि पेडनेकर, सारा अली खान और भी हीरोइन सब है ना तो ईडी के रडार पर है। दिल्ली की पुलिस की इकोनॉमिक है ना ऑफेंस विंग है जो है ना आर्थिक अपराध शाखा इस सब के रडार पर है कि ये है ना सुकेश चंद्र का जितना भी ठगी करता था इतना लोग से, इस सारा पैसा ऐश मौज तो इसको पुलिस कर्मी सब पर तो करता ही था, बाकी का जितना भी पैसा ये बॉलीवुड की हीरोइन पर भी करोड़ों अरबों रुपया ही खर्च कर चुका है। उसके साथ घूमने, होटलबाजी, ये सारा चीज करता था। उसके बाद है ना ये जो हीरोइन है जितना आप देखिए कि ये जो भी हीरोइन है बॉलीवुड की अभिनेत्री है, इसको कोई लाज शर्म नहीं, ये है ना ये कुछ नहीं जानती थी ये सुकेश चंद्रशेखर कहाँ से इतना पैसा ला रहा है, किस टाइप का आदमी, इसका क्या बैकग्राउंड है, इससे उसको कोई भी बॉलीवुड की जो भी अभिनेत्री है इसको कोई मतलब नहीं, जैकलीन फर्नांडिस को कोई मतलब नहीं, खाली उसे महंगा महंगा गिफ्ट मिलता था, उसके साथ घूम रही फिर रही है, बतिया रही है और उसको महंगा महंगा गिफ्ट देता था। जैकलीन फर्नांडिस को कोई मतलब नहीं था कि कहाँ से ये पैसा इतना ला रहा है, कहाँ से इसका कौन आदमी है, क्या काम करता है, इससे कोई मतलब नहीं, खाली उसको महंगा गिफ्ट देता था और उसके बाद घूम रहे फिर रही है, बतिया रही है, ऐश मौज कर रहे थे, ये सारा चीज है। BMW कार दिया, तो ये पर्दाफाश हो रहा है कि देखिए कितना नीचा स्तर गिर चुका है। ये जो बॉलीवुड है तो उसको ना ड्रग्स शूट कहा जाता है, कितना हीरो हीरोइन पूरा ड्रग्स के चपेट में, ड्रग्स के चपेट है, कोकीन हीरोइन ये सब गांजा उजा तो सब तो पीता ही है। तो आप तो जानते हैं शाहरुख खान का बेटा भी गांजा पीने में पकड़ाया था, तो उसकी घर वाली, तो अमिताभ बच्चन का फैमिली का भी लोग भी पकड़ाया हुआ है। तो अभी तो सब तो जानते हैं कि सब ड्रग्स कोकीन चरस गांजा ये सब तो पूरा है ना तो हो ही रहा है। अभी सब क्या करता है ना कि है ना तो इसको किसी से भी पैसा कोई भी गिफ्ट दे दे, कोई भी पैसा ले ले तो ये सबसे ले लेता है, इसको कोई मतलब नहीं कि जो आदमी गिफ्ट दे रहा है वो उसका क्या नाम है, क्या काम करता है, क्या धंधा करता है, उसका बैकग्राउंड क्या है। चाहे ये है ना किसी अपराधी सबसे भी है ना सो देखिए, अब कोई अपराधी सब है, अपराधी क्रिमिनल बैकग्राउंड का आदमी है, बहुत ही अपराधी है, बड़ा अपराधी है, तो इसको कोई मतलब नहीं, उसके घर में ना अगर वो पैसा दिया तो उसके घर में शादी ब्याह में नाचने गाने भी चला जाता है। आप जानते हैं कि बॉलीवुड का हीरो हीरोइन क्या है, किसी के अगर उसको कोई पैसा दे तो वो है ना किसी के घर में चला जाता है नाचने गाने के लिए, इसलिए जाता है उसके शादी में नाचेगा, उसके पार्टी में नाचेगा, इसलिए कि उसको पैसा दिया है। जितना भी हीरो हीरोइन है उसको नहीं मतलब कि जो हमको पैसा दे रहा है जो आदमी, उसका बैकग्राउंड क्या है, क्रिमिनल है, अपराधी है, देशद्रोही गद्दार है, इस सब से कोई नहीं मतलब, उसको कोई पैसा दे वो है ना उस आदमी के घर में जाके नाचेगा गाएगा पार्टी उटी करेगा, खाली इसलिए कि उनको पैसा दे रहा है, इससे उसको कोई मतलब नहीं कि उसका क्या बैकग्राउंड है। आप जानते हैं पूरा ये दाऊद इब्राहिम या डी कंपनी ये फिल्मों को फाइनेंस करता है, फिल्मों को प्रोड्यूस करता है, अनेक फिल्मों को प्रोड्यूस करता है, पूरा इसमें बॉलीवुड के जितने कितने फिल्म है उसमें काला धन लगा हुआ है, ब्लैक मनी, ड्रग्स का पैसा लगा हुआ है। तो ये जो आप जानते हैं कि कितना बात सामने आया है कि ये जो हीरोइन सब है बॉलीवुड की हीरोइन ये तो क्या है, दाऊद इब्राहिम के पार्टी में जाता था तो वहां जाके नाचता था और बदले में दाऊद इब्राहिम इसको पैसा देता है, हीरोइन को पैसा देता था। तो ये दाऊद के पार्टी में जाके लोग नाचता था और बदले में इसको पैसा मिलता था, इसके कोई मतलब नहीं कि दाऊद इब्राहिम एक आतंकवादी है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी है और पूरा बम्बई बम कांड का आरोपी है। लेकिन इन लोगों को कोई बॉलीवुड के जितने भी हीरो हीरोइन है इसको कोई मतलब नहीं, उसको दाऊद इब्राहिम पैसा दिया इसलिए उसके पार्टी में जाके नाच रहा है गा रहा है। दाऊद इब्राहिम डी कंपनी जो फिल्म फाइनेंस करता था, प्रोड्यूस करता था, उसके फिल्म में काम करता था, तो ये उसमें ड्रग्स का पैसा मिलता था, ब्लैक मनी, काला धन, सब का पैसा क्या होता था कि ये ना काला धन को सफेद धन बनाने का अड्डा था बॉलीवुड फिल्म। तो आप जानते हैं कि ये ना इतना ये जो बॉलीवुड का हीरोइन है ये फिल्म में ऐसा एक्टिंग करता है कि इससे बड़ा कोई देशभक्त नहीं है, इससे ज़्यादा कोई ईमानदार नहीं है, ये सूखी रोटी खा लेगा लेकिन कभी देश से गद्दारी बेईमानी नहीं करेगा। लेकिन अब ये ना ये पूरा पर्दाफाश हो चुका है कि डी कंपनी दाऊद के जो है ना जो फिल्म फाइनेंस करता था उसमें खुल्लम खुल्ला ये सब पूरा काम करता था। सलमान खान भी काम किया हुआ है नाजिम रिजवी के फिल्म में, तो पूरा कौन फाइनेंस किया था, डी कंपनी। तो देखिए जिसमें है ना सो ये यानी कि इसको ये है कि पूरा बॉलीवुड में पूरा ये है कि हमको हीरो हीरोइन को है कि हमको कोई भी पैसा दे, चाहे वो देश का आतंकवादी हो, गद्दार हो, घोटाला का पैसा हो, ब्लैक मनी हो, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा हो, इससे कोई मतलब नहीं, हमको पैसा दे हम तुमको काम करेंगे, बस यही है। इसी को लोग अपना है ना जो आजकल युवा पीढ़ी या नौजवान पीढ़ी अपना रोल मॉडल मानता है। सलमान खान को रोल मॉडल मानता है, आमिर खान को रोल मॉडल मानता है, सारा अली खान को देखेगा तो सीटी बजाने लगेगा कि इसके अच्छा ईमानदार नहीं है। सुकेश चंद्रशेखर से पैसा लेके गिफ्ट लेके है ना सो आराम से ऐश मौज कर रही है। जैकलीन फर्नांडिस है तो इससे ना पूरा है ना सो इससे है ना सो गिफ्ट ले ली,
सुकेश चंद्रशेखर से, जो कि ठगी का पैसा था। आना लोग समझता है कि बहुत ही अच्छी हीरोइन है, बहुत ही ईमानदार है, इसका कैरेक्टर बहुत ही ऊंचा है, लेकिन है क्या, एकदम भटियारीन है, एक नंबर की भटियारीन है जैकलीन फर्नांडिस। और है ना उसी को लोग है ना ऊंचा ऊंचा संस्कार का लोग मान रहा है। तो देखिए ये है इसका असली सच्चाई। जैकलीन फर्नांडिस का जो घोटाला का पैसा, ठगी का पैसा पर है ना, तो इसको ऐश मौज कर रही है। इसको मालूम नहीं कि सुकेश चंद्र का पूरा हिंदुस्तान का लोग जानता है कि महाठग है, दिल्ली के तिहाड़ जेल में, रोहिणी जेल में बंद है, ठगी का पैसा है, ऐंठने का पैसा का धंधा करता है। लेकिन जो भूमि पेडनेकर है, सारा अली खान है, ये नूरा फतेही है, इस सब है ना ठगी के पैसा से ऐश मौज कर रही है, ऑनलाइन बात कर रही है, वीडियो कॉल पर बात कर रही है, इसको महंगा लैपटॉप मोबाइल सब दे रहा है ना, ले रही है। इसको कोई मतलब नहीं कि चोर चुहार से सबसे भी पैसा इसको दे रहा है तो ले रही है। तो यही है बॉलीवुड की हीरोइन जो है ना, पूरा इसका पूरा है ना, तो सच्चाई पूरा सामने आया हुआ है। अभी ये पूरा ईडी के रडार पर, ईडी अब इसको घंटों घंटों पूछ रहा है। ये दिल्ली के आर्थिक अपराध शाखा इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है, पूरा बुला के घंटों घंटों पूछ रहा है। जवाब दे रही है जैकलीन फर्नांडिस, हमको मालूम नहीं, हम तो निर्दोष है, हमको क्या मालूम है कहाँ से इसका पैसा लाता था, इसको मालूम नहीं है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि सुकेश चंद्रशेखर महाठग है। आई है ना, सोशल मीडिया पर पूरा ये बात वायरल है। ऐसा महाठग जो है ना अपने आप को करुणानिधि का पोता बताता है, तो कभी बोलता है गृह मंत्रालय का अधिकारी है, कभी कानून मंत्रालय का सचिव बोल रहा है। सुकेश चंद्रशेखर ऐसा बोलता था, सबसे ठगी करता था, कोई भी किसी मामला फंसा हुआ है तो हम तुमको है ना उससे वो है ना तो जो भी गलत चीज़ है तुमको जमानत दिला देंगे, तुमको इस है ना तो झंझट से निकाल देंगे, इतना रुपया दो, इतना रुपया दो, ऐसे ऐसे करके ये ठगी जेल में बैठ के ठगी करता था, सारा को पैसा खिलाता था। अब उधर पुलिसकर्मी को, जेलर को पैसा खिला रहा है, इधर बॉलीवुड अभिनेत्री को पैसा खिला रहा है, जेल में बंद होके सुकेश चंद्रशेखर ऐश मौज हाई फाई होटल का जैसा 5 स्टार जिंदगी जी रहा है, कोई कमी नहीं है इसका एसी में। और उसी से है ना ये लोग बॉलीवुड अभिनेत्री तो पैसा, कहने का मतलब है कि इसको जो है ना इतना अपने आप को ऊंचा संस्कार का ये रोल मॉडल मानते हैं हीरो हीरोइन, कि अपने आप को बहुत ही ऊंचा संस्कारी बताते हैं, ईमानदार बताते हैं, देशभक्त बनाते हैं। लेकिन असल में ये लोग कुछ नहीं है, कि पैसा के लिए ना कुछ भी अपने आप को भी बेच देगा। ये जितना है ये सच्चाई है, इसीलिए इसको रोल मॉडल नहीं मानना चाहिए। हमारा कहना है कि बॉलीवुड का पूरा बहिष्कार होना चाहिए। जितना है इसमें 90 से 95% पूरा है ना ड्रग्स खाता है, ड्रग्स पीता है, और है ना काला धन, ब्लैक मनी सबका है। ये है ना देशभक्त तो कभी हो ही नहीं सकता। तो इसको रोल मॉडल हमारे देश के जनता को नहीं मानना चाहिए, और है ना तो इसका जितना बहिष्कार हो उतना करना चाहिए। खास करके हीरोइन का तो और भी होना चाहिए कि है ना तो ये सारा अली खान है ना, पता चला है कि है ना इससे है ना तो महंगा गिफ्ट लिया। जानवी कपूर जो श्रीदेवी बोनी कपूर की बेटी है, बताइए तो जानवी कपूर के पास पैसा का क्या कमी है, उसकी जिसका बाप बोनी कपूर है उसका पैसा का क्या कमी है, फिर भी है ना तो ये चोर लुटेरा उचक्का से बात कर रही है वीडियो कॉल पर, उससे है ना तो महंगा गिफ्ट ले रही है। तो इसका तो बहिष्कार ही होना चाहिए। तो ये सच्चाई सामने ना है। आप पूरा ये देख लिए वीडियो, तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइक करने के बाद सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।